माने हमारा जो हृदय है वह पवित्र होना चाहिए। जैसे मंदिर पर आने पर हम जूता चप्पल सब कुछ बाहर निकाल करके आते हैं। ये नियम होता है ना कि मंदिर में आए तो जूता चप्पल सब कहाँ निकाल दे, बाहर निकाल दे। जूता चप्पल अंदर लेकर तो नहीं आते। इसी तरह से मंदिर में जब आए, संत गुरुजनों के पास जब आए तो अपने अंदर से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली इन सबको बाहर ही त्याग दें। अगर कथा में आने पर भी तेरा मेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब में ध्यान रहा, काम क्रोध में ही ध्यान रहा, तो हमारा कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कथा में बैठ जाते हैं, कथा में बैठ तो जाते हैं लेकिन हमारा आसन स्थिर नहीं होता। 84 आसन बताए लेकिन आसन कितने लगाते हैं, 85 आसन लगा लेते हैं। गड़बड़ आसन, गड़बड़ आसन जानते हैं? गड़बड़ आसन माने एक आसन पर नहीं बैठते, कभी उठ करके इधर जाएंगे, कभी उठ करके उधर जाएंगे। जब आसन स्थिर नहीं है तो मन स्थिर कैसे होगा? और जब मन स्थिर नहीं होगा तो आंखें स्थिर नहीं रहेंगी, और जब शरीर चलता है तो आंखें भी चलती हैं, और जब आंखें स्थिर नहीं रहेंगी तो क्या होगा? प्रभु का स्वरूप भी हमारे हृदय में नहीं आएगा। और हृदय जब कथा में बैठ जाते हैं श्रवण करने के लिए तो हमारी आंखें, हमारा चित्त कहाँ जाता है? कौन क्या प्रसाद लेकर के आया है, कोई आया तो व्यक्ति उस वाली दृष्टि दौड़ाते हैं, कौन क्या कर रहा है। माने हमारा मनोयोग कथा में होना चाहिए, लेकिन हमारा मनोयोग दूसरी ओर दौड़ जाता है, दूसरी तरफ चल देते हैं। निज पर शासन फिर अनुशासन। प्रणा जी क्या कहते हैं? निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले अपने ऊपर शासन करो, उसके बाद दूसरे के ऊपर अनुशासन। हम दूसरे पर तो अनुशासन करते हैं लेकिन अपने ऊपर शासन नहीं हो पाता। पहले अपने पर अंकुश लगाएं, अपने अंदर के विकारों को निकालें। जब तक अपने ऊपर शासन नहीं होगा तो दूसरे को अनुशासन में कैसे ला पाएंगे? और जब अपने अंदर शासन होगा, हमारे अंदर से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये सब विकार निकल जाएंगे। जीवन पर्यंत बीत जाता है कथा श्रवण करते करते, लेकिन हमारे अंदर से अभी तक क्रोध नहीं जाता, वैर भाव नहीं जाता। और स्वामी प्राणनाथ जी ने तो केवल एक ही सिद्धांत सिखाया है कि जो जो गरीबी लीजिए साथ में दियो, त्यो धनी को पाइए मान। प्रेम सेवा वाले प्रगट की दात माने केवल प्रेम मार्ग ही उन्होंने दर्शाया है। कथा में आने के बाद भी अगर हमारे मन में किसी भी बात को लेकर के वैर भाव है, किसी भी बात को लेकर के चिंतन है, मन से कोई विकार नहीं निकल पा रहा, मन में आनंद और प्रेम नहीं है, तो समझ लीजिए हमारा वासन पवित्र नहीं है, हृदय का जो स्थान है वह पवित्र नहीं है। तो जब कथा में आए, मंदिर में आए, संत गुरुजनों के पास जाए तो चप्पल जूते की तरह हम अपने विकारों को भी, काम को, क्रोध को, ईर्ष्या को, इन सबको कहाँ निकाल के आए? द्वार पर ही छोड़ दे और पवित्र हृदय से निर्मल चित्त लेकर के प्रभु के पास आकर के बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जब हृदय खाली होता है और मनोयोग से, एकाग्रता से हम आते हैं तो हमें कभी ख्याल नहीं होना चाहिए। आसन भी एक होना चाहिए इस आसन पर, क्योंकि आसन की बड़ी महत्ता है। कभी इधर बैठ के कथा सुन लिया, कभी उधर बैठ के सुन लिया, कभी यहाँ बैठ के भजन कर लिया, कभी वहां बैठ के भजन कर लिया। क्योंकि जिस आसन पर बैठ करके हम भजन करते हैं, भोजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वे आसन हमारा क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। तो स्वामी देवचंद्र जी महाराज जब कथा सुनने जाते हैं तो एक ही आसन पर जाकर बैठते हैं। ऐसा नहीं है अभी ढूंढ रही है अभी कौन सा थंब है, कौन सी जगह की कमर लगाने को मिल जाए, कौन से थंब के पास जाकर के बैठे, तो एक ही आसन पर जाकर के पहले ही वो बैठ जाते हैं। तो नियम से कथा सुनने का उन्होंने क्या बनाया? दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि 14 साल निष्ठाबंध माने एक विधिन नागा ना हो जाए। निष्ठाबंध में क्या करूंगा? कथा का श्रवण करूंगा। सतगुरु देवचंद्र जी ने यह नियम लिया और अपना आसन, अपना वासन और अपना अनुशासन जीवन में लेकर के नियम लेते हैं। नियम से कथा सुनने आने लगे। कान्जी भट्ट कथा सुनाते हैं और वहां पर बड़े बड़े सेठ, साहूकार, चौधरी, वैष्णव भक्त सभी कथा सुनने के लिए आते हैं। सतगुरु देवचंद्र जी भी कथा सुनने आने लगे। लेकिन क्या होता है, यदि कभी
सुना देते हैं और छूट जाता है, तो कथा पूरा होने के बाद में सदगुरु महाराज कांजी भट्ट के पास जाते हैं और जाकर के कहते, गुरुदेव आज मेरा ये श्लोक छूट गया, इसलिए आप मुझे दोबारा खोल करके इस श्लोक का अर्थ समझा दीजिए। जब लग की आवत नहीं तो लोग करो नहीं उच्चार। जब तक देवचंद्र जी नहीं आते थे तब तक कांजी भट्ट भी कथा का उच्चारण नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सब शिष्य और पात्रता सदगुरु भी देख लेते हैं वास्तव में कौन श्रवण मुख सुनने योग्य है, किसके अंदर पात्रता है, सदगुरु हमेशा परख लेते हैं। और जितने भी लोग आते थे वहां पर लोग केवल आकर के ही चर्चा करते थे, क्या अरे भैया काम कैसा चल रहा है, कितना धन कमा रहे हो, घर में सब ठीक है ना, इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन देवचंद्र जी महाराज आकर के कथा श्रवण करते हैं और यदि कोई श्लोक छूट जाता है तो पुण्य आकर के उसी को पूछ लेते हैं। कांजी भट्ट ने सोचा जब दोबारा से खोल करके मुझे बताना पड़ता है तो क्यों ना मैं देवचंद्र के आने के बाद ही कथा सुनाऊं। और सब लोग देख रहे हैं क्या कारण है कि कांजी भट्ट जब देवचंद्र आते हैं तभी कथा शुरू करते हैं और उसके आने से पहले इधर उधर की बातें ही बताते रहते हैं। ऐसी क्या बात है? छिद्र को ढूंढत रहे बाहर भ्रष्ट अहंकार, मार्ग को पावे नहीं रहे रबन को तैयार। तो उनकी कमी ढूंढते हैं देवचंद्र की। क्या कमी ढूंढते हैं? ऐसा 4 दिन का ये बालक अभी 2 दिन से कथा सुनने आने लगा और कांजी भट्ट उसके आने पर ही कथा सुनाते। हम इतने बड़े बड़े इतने साल से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने तो ऐसा नहीं देखा। तो देवचंद्र जी जब आ जाते हैं तो उनको पूछते हैं, ये बताइए कांजी भट्ट कि देवचंद्र जी के द्वारा क्या आपका कोई व्यापार चलता है? देवचंद्र जी के आने पर जो आप कथा सुनाते हो और हम 1 घंटा पहले आए 2 घंटा पहले आए तो आप कथा सुनाते नहीं। भट्ट जी ने कहा, अरे भाई ना तो इनसे कोई मेरा व्यापार चलता नहीं धंधा, हाँ इतना है। अच्छा ये बताओ कल मैंने कथा में कहां तक सुनाया? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे पूछा ये बताओ कथा में कल मैंने कहां विराम दिया? तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कोई बता ही नहीं पाया। फिर देवचंद्र जी से पूछा, देवचंद्र तुम बताओ कल कथा में कहां विराम दिया? तो देवचंद्र ने कहा, गुरुदेव कल आपने ये स्कंद, ये अध्याय और ये श्लोक आपने श्रवण कराया था। तो बताइए। सब देवचंद्र जी से पूछने पर तुरंत उन्होंने उत्तर दिया। और यदि 6 महीने पहले की भी कथा पूछी जाती तो उसके भी प्रत्येक बात का वे उत्तर दे देते। तो सब मौन धारण करके बैठ गए और उनको बड़ा ईर्ष्या लगी, बल्कि बड़ा आनंद आना चाहिए। यदि हमारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा बोल रहा है, अच्छा सुना रहा है, प्रभु का गुणगान कर रहा है, तो हमें ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि देखो छोटा बालक है, प्रभु का भक्त है और कितना सुंदर इसका स्वभाव है। लेकिन उन्होंने अपनी कमी ढूंढना शुरू कर दिया और कहा, अवश्य ही हम इसको छोड़ेंगे नहीं, कोई ना कोई कमी तो कभी ना कभी इनके अंदर मिल ही जाएगी, तो कभी तो आप बताएंगे ही। अब देवचंद्र जी की कभी ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा? देवचंद्र जी का एक नियम था, ये बॉक्स ठीक नहीं है। देवचंद्र जी महाराज का एक नियम था, जब तक आत्मा को आहार नहीं मिलता था तब तक वे शरीर को आहार नहीं देते थे। जब तक आत्मा को आहार नहीं देते थे तब तक शरीर को भी वे आहार नहीं देते थे। सौभाग्यवत द्वादशी को तुम नहीं बाचत, तब मैं आकार को आहार न देवत। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज माने जब तक आत्मा को आहार नहीं मिलता था तब तक शरीर को भी आहार नहीं देते थे। इधर यहाँ पर नियम था कि कान्जी भट्ट एकादशी को कथा सुनाते थे लेकिन द्वादशी को कथा नहीं सुनाते थे। एकादशी को पूरे आश्रम में व्रत रखते थे, एकादशी को
पूरे आश्रम में व्रत रखा जाता था, लेकिन द्वादशी को क्या करते थे, भंडारा खाते थे, भंडारा खाते थे। बस बस अभी इन लोगों ने क्या किया कि एकादशी को देवचंद्र अपने घर पर भरपेट भोजन करता है और द्वादशी को मंदिर में भंडारा होता है, तो द्वादशी को खाते नहीं। अब सभी लोग इकट्ठे होकर के सभी ने सलाह मिलाई और आकर के कांजी भट्ट के पास में बैठ गए। कहा, भट्ट जी अच्छा ये बताइए कौन से शास्त्र में लिखा है कि एकादशी को खूब पेट भर के खाओ और द्वादशी को व्रत रखो। कांजी भट्ट ने कहा, भैया ऐसा तो मैंने तुम्हें नहीं बताया कभी कि एकादशी को खाओ और द्वादशी को व्रत रखो। या तो एकादशी को सब व्रत रखते हैं, तो देवचंद्र तो एकादशी को खूब खाते हैं और द्वादशी को व्रत करते हैं। इतनी बातें चल ही रही थी, तभी देवचंद्र जी महाराज वहां पर आकर के बैठ गए अपने आसन पर। कल आ गए देवचंद्र। देवचंद्र बताओ, क्या तुम एकादशी को भोजन करते हो? देवचंद्र जी ने कहा, हाँ गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं एकादशी को भोजन करता हूँ और द्वादशी को नहीं खाता। ये बॉक्स है ना, ऐसा आगे कर, इसमें जोड़ है ना, ये यहाँ जोड़ दे और फालतू फालतू इधर लाइट में लगा। एकादशी को देवचंद्र जी महाराज को भोजन करते थे और द्वादशी को नहीं खाते थे। तो बताओ ये कहाँ लिखा है? कौन एकादशी एक सीत के तुल्य न आवत, करोड़ों एकादशी करने पर भी मैं कृष्ण के एक बार प्रसाद लेने के बराबर नहीं होती। जो एक बार भगवान कृष्ण को भोग लगा करके ग्रहण कर लेता है, उतना फल करोड़ों एकादशी करने पर प्राप्त होता है। श्री पार्वती लीला रस का यह जो ग्रंथ भागवत, तिनको सब केसर का ये सब साधना करते। वितक के अंदर आया है श्री पारब्रह्म लीला रस का, उस पूर्ण परमात्मा की लीला रस का ये क्या है, भागवत ग्रंथ है। इस चौपाई में ध्यान रखें, वितक में आया है श्री पारब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत। पारब्रह्म लीला रस माने परमात्मा की लीलाओं का जो रस प्राप्त करना है तो केवल भागवत से ही हो सकता है। लेकिन जो साधारण जीव है ये भागवत को श्रवण करके स्वर्ग तक जाने का साधन ही अपनाते हैं। कहाँ तक जाना चाहते हैं? स्वर्ग तक। और भागवत को श्रवण करके अगर भागवत को श्रवण किया जाए तो ये हमें पूर्ण परमात्मा से मिला देता है। और सतगुरु देवचंद्र जी कहते हैं, मदगतम ये चक्रवर्ती अपनी कालांतरेश हरि प्रसाद महात्म्य हरियास्यन्ति नान्यथा मदनुतम चक्रवर्ती। एकादशी कहते हैं कि मेरा व्रत करने वाला केवल डोरी चाहिए, डोरी निकालने के लिए बॉक्स पीछे हटाना पड़ेगा, जोड़ इसमें तो है। एकादशी कहते हैं मेरा व्रत करने वाला कालांतर में जाकर के कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है। पीछे जोड़ है वो हटा के डोरी चीज निकाल जाएगी। अगर एकादशी का व्रत करने वाला कालांतर में जाकर के कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है तो जो कृष्ण भक्त है उसे एकादशी करने की जरूरत क्या? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो कृष्ण भक्त है उसको एकादशी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि एकादशी का व्रत रखने वाला भी कालांतर में जाकर के कृष्ण भक्ति को ही प्राप्त करता है। लेकिन जो वैष्णव भक्त होते हैं वो एकादशी को प्रमुख मानते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। और एकादशी कहते हैं कालांतर शोपे, कालांतर में जाकर के जो मेरा व्रत करता है कृष्ण भक्त बनता है। और जो कृष्ण भक्त है उसको एकादशी करने की जरूरत नहीं है। जवाब में आया कहो तो धन्य धन्य कहिया होकर, किसी से जवाब नहीं बनता और सब कहते धन्य हो देवचंद्र, धन्य हो देवचंद्र, सभी को धन्य धन्य कहते हैं। देवचंद्र जी के बारे में एक शब्द मुख से नहीं निकला, यो चौदेव निष्ठाबंध वचन भय संसार, यो ग्रंथ कृपा भरी ताको कहूं विचार। इस प्रकार से सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 14 साल तक निष्ठाबंध भागवत को सुन रहे हैं। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब कथा सुनने जाते हैं तो परमात्मा की एक परीक्षा भी होती है, क्योंकि जब हम जीवन में कोई नियम लगाते हैं ना
कि मैं नियम से इस कार्य को करूंगा, तो कभी ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जीवन में कि मैं नियम हमारा टूटने को हो जाता है। वो क्या परिस्थिति है? सतगुरु प्रेमचंद्र जी महाराज ने जब नियम लिया तो ऐसा हुआ कि एक बार उनको बुखार आ गया बहुत तेज। क्या आ गया? बुखार। और अजी हम अभी नजला जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए तो क्या कह देते हैं? भैया बुखार हो गया, मैं मंदिर में नहीं आ पाया। अब प्रेमचंद्र जी को भी बुखार हो गया, एक दिन कुछ नहीं खाया, दूसरे दिन कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन कुछ नहीं खाया। ऐसे करते करते कितना दिन बीत गया? 12 दिन बीत गया। ऐसे करते करते जब 12 दिन हो जाते हैं इसी तरह शरीर एकदम अस्वस्थ हो जाता है। मक्खी में मैंने वैद्य जी को बुलाया और वैद्य जी को बुला करके कहा, ही वैद्य जी हमारा पुत्र तो बड़ा निस्तेज हो गया है और 12 दिन से ज्वर आया है, आप देखिए जरा। वैद्य जी ने देख करके कहा, भैया इसको दवाई देना पड़ेगा, काढ़ा पकाकर के इसको पिलाइए और पिलाने के बाद जरा भी हवा न लगने पाए। अगर हवा लग गई तो इनको सन्निपात हो जाएगा। सन्निपात जो आजकल टाइफाइड हो जाता है वह। तभी माँ बैठी हुई थी, माँ खोल गई, उन्होंने कहा अभी कथा सुनने जाएगा प्रेमचंद्र, अभी कथा सुनने के लिए जाएंगे। तो वैद्य जी ने अपनी दवाई को छीन लिया और कहा, देखो भैया ये काढ़ा मत बना करके देना, क्योंकि अगर हवा लग गई तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन पिताजी बोले, आप चिंता न करें, इस काढ़े को पका करके आप उनको पिलाइए। काढ़ा पका करके पिलाया गया और पीने के बाद में प्रेमचंद्र जी आराम करते। जैसे कथा का समय हुआ तुरंत अपना सिर और मुख लपेट करके कांजी भट्ट के पास कथा सुनने के लिए चल पड़े। जा रहे हैं तो पिताजी ने बाहर से द्वार बंद कर दिया। क्यों? हवा लग गई तो उनका शरीर क्या हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाएगा। तो प्रेमचंद्र जी कहते हैं, धर्म राखी तो दो है, दो राखी नहीं धर्म। हे पिताजी, धर्म का पालन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ना कि दो राखी तो धर्म। लेकिन पिताजी का उल्टा नियम है। पिताजी कहते हैं दो राखी तो धर्म है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो तभी धर्म का भी पालन कर पाएंगे। कोई कहता है तो भाई क्या प्रणा जी की बातों को पहले लाया कि प्रातःकाल समय उठो, उठ करके प्रणाम करो, भजन नियम सेवा पूजा सब करके चंदन प्रसाद लेकर के तब कुछ करो। लेकिन यहाँ पर मक्को में पर कहते देखो, पहले सुबह उठ के चाय पियो, खूब खाओ पियो, और जब समय मिले तब भजन करो, जब भगवान का नाम लो। पहले शरीर को खाना दो, उसके बाद आत्मा को दो। लेकिन प्रेमचंद्र जी कहते हैं पहले आत्मा का आहार फिर शरीर का आहार। तो प्रेमचंद्र जी बार बार कहते हैं कि धर्म राखी तो बड़े है, कोई राखी नहीं धर्म। कि धर्म का पालन करने से देह की रक्षा होती है। नहीं माने दरवाजा बार बार बजाने लगे और फिर कहते रहे मूर्खों मैं नहीं करने का। आज क्रोध आ जाता है प्रेमचंद्र जी को और मूर्छित होकर के वही पछाड़ खाकर के कमरे के अंदर गिर जाते हैं। जैसे पछाड़ खाकर के गिर गए तभी माता ने आवाज लगाई, खम्मा खम्मा आकर की रक्षा करो प्रेमचंद्र की। मत मैं पहले द्वार खोला, द्वार खोलते ही अब देखती है क्या कि प्रेमचंद्र नीचे पड़े हुए हैं, शरीर पीला पड़ गया, आंखें पलट गई। आकर के प्रेमचंद्र कहकर के आवाज लगा रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद्र जी मूर्छित है। कान जी भट्ट के पास जाने का समय हो रहा है कथा में। कान के पास आकर के कहा, उठो प्रेमचंद्र चलो, कान जी भट्ट के पास से बुलावा आया है और तुम्हारा कथा का समय हो गया। जैसे कहा कथा का समय हो गया, प्रेमचंद्र जी ने आंखें खोली, कथा का नाम सुनते ही अब तो शरीर में कुछ जान आ गई। जैसे कथा का नाम सुना और एक लाठी का सहारा लेकर के खड़े हो जाते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, अपने सिर लपेटा और लाठी लेकर के चुपचाप वहां से निकल पड़े। कहा कान जी भट्ट के पास निकल के जा रहे हैं तो पिताजी भी पीछे पीछे जाने लगे, क्योंकि बेटा कमजोर है कि रास्ते में न गिर जाए। पीछे पीछे जा रहे हैं और कांजी भट्ट कथा सुना रहे थे। आज थोड़ा लेट हो गया। कांजी भट्ट ने कहा क्या बात है प्रेमचंद्र, आज तो बड़ी लेट आए। मत तो लेकर बोले क्या बताएं गुरुदेव, कई दिन से इनको बुखार आया था, लेकिन ये तो कथा सुनना छोड़ते नहीं, इन्होंने नियम लिया है। लेकिन आज भी मूर्छित होकर कोई
परीक्षा की घड़ी थी वे समाप्त हो गई। उनका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे करके एकाग्रता आ गई और भोजन को नहीं कर रहे थे। अब तो क्या पत्थर लेना शुरू कर दिया। संवत 16 सप्तम अष्टपार कृष्ण पक्ष अश्विन तिथि इतवार। संवत 1678 का समय आ गया। संवत 1675 में स्वामी प्राणनाथ जी का प्रगट हुआ 75 में, और 78 में आज जिस परम तत्व की खोज में सदगुरु गुरुचंद्र जी महाराज दौड़े, जिस परम तत्व को लेकर के वह चल रहे थे, आज वही परम तत्व उनके सामने प्रकट होने वाला है। गुरुचंद्र जी कथा सुनने के बाद वो घर गए, उनका शरीर स्वस्थ हो गया, एकदम आहार भी करने लगे और परीक्षा की घड़ी समाप्त हो जाती है। सप्तमी का दिन है, सदगुरु गुरुचंद्र जी महाराज आज कथा में बैठे हुए थे, तो क्या देखा कि आकाश के बादल आच्छादित हो जाते हैं और बहुत तेज हवा का झोंका आया। ऐसा हवा का झोंका कि मानो समय वहीं पर रुक गया। बोलो प्राणनाथ के प्यारे सदगुरु महाराज जय हो। जय किशोर सुंदर सर्वत्र खेला जो वृंदावन, देख गुरुचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही गई मन, जैसी गवाही गई मन। वो सुंदर, वह किशोर की सुंदर। सदगुरु गुरुचंद्र जी महाराज क्या देखते हैं, काम जी पर कथा सुना रहे हैं, सभी कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन केवल आज भी आप कर्पूरी धाम में जाएंगे तो श्याम जी के मंदिर में झरोका बनाया है, जहाँ पर सदगुरु गुरुचंद्र जी महाराज को रास बिहारी कृष्ण का दर्शन हुआ। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, वृंदावन में रास करने वाले वो सुंदर स्वरूप आज गुरुचंद्र जी के सामने प्रकट हो। जय हो। जिस परम तत्व की खोज में सदगुरु गुरुचंद्र जी महाराज गए, 5 साल की अवस्था में मन में प्रश्न आया, 11 साल की अवस्था में घर छोड़ा, आज वो परम तत्व 14 साल निष्ठाबद्ध भागवत श्रवण करने के बाद में सुंदर किशोर रूप में उनके सामने प्रकट हो गया। जो दर्शन उन्होंने ब्रज में किया था वैसा ही स्वरूप आज उनको दर्शन होता है। तो जैसे दर्शन हुआ तो उस स्वरूप ने आकर के देवचंद्र जी से क्या कहा, तुम क्या अपने आप को जानते हो? तो देवचंद्र जी क्या कहते हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हा और न जानो बात, इश्क से सिवा करूं सब गुरु साक्षात। हे प्रीतम, आप दुल्हा हैं और मैं दुल्हन हूं, बस मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ और ज्ञात नहीं है। और इसी भाव को लेकर के आज तक मैं आपकी सेवा करता आया हूं। तुम हमारे खाविद ऐसा जानत हम, आप हमारी आत्मा के प्रीतम है, बस मैं इतना जानता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। तो वह किशोर स्वरूप जब प्रकट हुआ, सदगुरु गुरुचंद्र जी महाराज से कहते हैं, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरन का भई ये तीसरा हुआ तुमसे, नाम तुम्हारा बाई सुंदर। तुम कौन हो? तुम्हें पहचान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पहचान कराता हूं। तुम तो परमधाम की श्यामा रानी हो। सुंदरबाई की आत्मा श्यामा जी का आवेश लेकर के इस संसार में देवचंद्र के रूप में प्रकट हुए हो। बोलो देवचंद्र जी महाराज की। देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए हो और तुम्हारे जैसी अनेक आत्माएं इस संसार में आकर के मुझे भूल गई, उन सबको जागृत करके तुम्हें परम धाम लेकर के आना है। कहे प्रीतम, उनको परम धाम लेकर के आना है, लेकिन मैं लेकर के कैसे आऊंगा उनको? उसकी चिंता मत करो, वो सब रास्ता मैं तुम्हारे लिए सुगम कर दूंगा। कैसे उन सब आत्माओं को लेकर के तुम्हें आना है? तुम्हें तो मैं केवल जो नाम दूंगा, क्या दूंगा? केवल जो तुम्हें मैं नाम दूंगा, उस नाम को केवल तुम क्या करना, सभी में उजागर कर देना। कार्तम में जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, उस नाम को केवल तुम विख्यात करना और उसी के द्वारा सभी आत्माएं खींचे चले आएंगे। बंदो सतगुरु चरण को
असुरहरण मंगल करन धन देव चंद्र जी नाम। देव चंद्र जी को दर्श दिया जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। बनते सद्गुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। ऐसे सद्गुरु को बार बार वंदन करते हैं। क्या? अशुभ हरण मंगल करो, क्योंकि साक्षात जो किशोर स्वरूप प्रकट हुआ और सद्गुरु देवचंद्र जी से कहा कि तुम तो सुंदरबाई की आत्मा हो जो श्यामा जी की आवेश लेकर के संसार में प्रकट हुए और तुम्हें सद्गुरु बनकर के सबको जागृत करके लेकर आना है। तो आप कहाँ जाओगे प्रीतम? तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं तो तुम्हारे धाम दिल में आकर के बैठ जाऊंगा। तुम्हारा दिल जो है उसी को अपना धाम बना लूंगा और उसको धाम बनाकर के उसी में विराजमान हो जाऊंगा। तो जब आप उसमें विराजमान हो जाएंगे तो कहा अशुभ हरण मंगल करम। ऐसा देवचंद्र जी का जो नाम है जो उसको उच्चारण कर लेता है उसके अनेक प्रकार के अशुभ, उसका अमंगल सब दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि देवचंद्र जी को जिसने दर्श दिया ना वो कोई साधारण नहीं है, वो है पूर्ण रूप। देवचंद्र जी को दर्श दिए तो वो पूर्ण रूप और तारतम को तत्व को वो हृदय बैठ स्वरूप। जिसने तारतम आकर के बीज मंत्र दिया और आकर के जो हुए हृदय में बैठ गए। तब मैं को कहा पूछना ये कहे तारतम बीज वचन, फिर किया भ्रष्ट गए प्रफुल्लित हुआ मन। तो उनको क्या देते हैं? तारतम बीज वचन दिए। तो तारतम बीज वचन क्या कहा? निज नाम श्री कृष्ण जी अनाद अक्षरातीत। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो तारतम बीज वचन क्या है? निज नाम श्री कृष्ण। क्योंकि तुम पहचान आ गई मैं सुंदरबाई की आत्मा हूँ, श्यामा जी का आवेश आया है, सभी को जागृत करके मुझे लेकर के जाना है। लेकिन आपका प्रीतम आपकी क्या पहचान है? तो वो अपने निज स्वरूप की पहचान कराते हैं। क्या? तारतम बीज वचन कह करके क्या बोलते हैं? निज नाम मेरा नित्य अखंड शाश्वत अपना नाम जो है वो कृष्ण है। क्या है? कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण सभी कहे भेद न जाने को, लेकिन संसार में कृष्ण को सभी कहते हैं। हे सुंदरबाई तो मुझे विष्णु मत समझ लेना, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं और ना ही तुम मुझे गोलोकनाथ कृष्ण समझना, ना मैं गोलोकनाथ हूं। मैं कौन हूं? विष्णु से भी परे, गोलोक से भी परे और अनादि माने अक्षर, अक्षर अनादि है, उस अनादि से भी परे। कौन सी? अक्षरातीत, जो विष्णु से भी परे, क्षर से भी परे। गोलोकनाथ कृष्ण से अनादि से भी परे। कौन से? अक्षरातीत। अक्षर से भी जो अतीत है वही मैं हूं। और जैसे उन्होंने अपना परिचय दिया निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तो देवचंद्र जी ने कहा सो तो जाहिर है सब तो सही। अच्छा वही मैंने आपको पहचान लिया प्रीतम। क्या कर लिया? जैसे सब लोग कथा सुन रहे बैठ करके सिहानी मंदिर में, और सिहानी में कथा सुनते सुनते भी क्या होगा? कभी खतौली आने लगे। कहाँ जाए? खतौली। तो मैं क्या कहूँ? अच्छा आप वही हो ना जो सिहानी में मिले थे? क्या कहेंगे? आप वही हो जो सिहानी में मिले थे। तो इस रास स्वरूप में जो दर्शन किया उससे पहले इनका दर्शन कहाँ हुआ था? ब्रज के ब्रह्मांड में। ब्रज के ब्रह्मांड में कृष्ण रूप में दर्शन किया था और वही कृष्ण रूप में रास बिहारी आज सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देते हैं। तो कहते हैं सोते हुए अच्छा वही जिसका दर्शन मैंने ब्रज में किया था, सब विधत वर्णन सहित आप अपना नाम, अपना स्वरूप, अपनी लीला और अपने धाम के साथ आज यहाँ पर क्या हो रहे हो? जाहिर हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की जय हो। तो माने आप अपना नाम, स्वरूप, लीला और धाम के साथ
साक्षात में प्रकट हो गए। पहली जो लाइन बोली है वो श्री कृष्ण ने कहा, दाजी महाराज अपना परिचय दिया, निज नाम श्री कृष्ण जी अनाथ रक्षाते। और दूसरी लाइन में धनी देवचंद्र जी महाराज ने कहा, सोचते माने अच्छा वही जो ब्रज में जिन्होंने मुझे दर्शन दिया था वही कृष्ण है आप। और उससे पहले का जो लीला थी, जैसे वो कृष्ण आकर के सदगुरु देवचंद्र जी के हृदय में बैठ जाते हैं तो धाम, रास, ब्रज और जागनी ये सब उनके हृदय में प्रकट हो जाता है, सबका दर्शन उनके होने लगता है। पूरी परमधाम की लीला आकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाती है। परमधाम का जर्रा जर्रा उनके हृदय में आ जाता है। तारतम्य जानाति सच्चिदानंद लक्षण, जिस तारतम्य के द्वारा सच्चिदानंद का लक्षण उस परमात्मा की पहचान की जाती है, वह साक्षात आकर के उनके हृदय में विराजमान हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण नाम नहीं तो जीना क्या, कृष्ण नाम। नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है कृष्ण नाम जगत में, अमृत है कृष्ण नाम जगत में, अमृत है कृष्ण नाम जगत में, अमृत है कृष्ण नाम जगत में। कृष्ण नाम नहीं तो जीना क्या। नहीं तो जीना क्या, कृष्ण नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, कृष्ण नाम आए। भूषण से सब अंग सजाए, कृष्ण नाम आए। कृष्ण का नाम जगत
कृष्ण नाम नहीं तो जीना क्या, कृष्ण नाम नहीं तो जीना क्या। क्या मांगू श्री राज मैं तुमसे क्या मांगू, क्या मांगू श्री राज मैं तुमसे क्या मांगू। क्या मांगू श्री राज मैं तुमसे क्या मांगू, क्या मांगू श्री राज मैं तुमसे क्या मांगू। धन न मांगो माल न मांगो, झूठे जग की शान न मांगो। मैं तुमसे क्या मांगू, मांग के झूठा खेल पसारा। भूल गई निज धाम वो प्यारा, रही तेरी दर दर अंगना। पूर्णानंद अंतर्यामी तुम हो परम धाम के स्वामी। जहाँ जहाँ तेरा दर्शन पाऊं, श्रद्धा प्रेम और भक्ति दीजो। जन्म जन्म की दुखियारी का, जन्म जन्म की दुखियारी का। क्या मांगू श्री राज, मैं आपसे क्या मांगू जब आप साक्षात मेरे दिल में आकर के बैठ गए हो, फिर मुझे क्या मांगने की आवश्यकता है। जब आप स्वयं ही मेरे दिल में आकर के बैठ गए, आप स्वयं ही मेरे दिल को धाम बना लिया, तो मुझे कुछ बोलने की, सोचने की और मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना, सोचना और ढूंढना तो मुझे तब पड़ता जब आप मुझसे जो फल प्राप्त होता है। आज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो निज नाम से गाया, साक्षात पूर्ण परमात्मा ने आकर के श्री कृष्ण ने उसको अपने दिल में बैठाया और साक्षात धनी उनके दिल में आकर के तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे दिल में आकर के आप बैठ गए। आदि का लीला के द्वारा सभी जो आत्माएं हैं, ब्रह्मात्माएं तुम्हारे पास में भेज देगा और उन सबको जागरूक करेंगे। उस भागवत को श्रवण करने से जो कारगिल लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, पार्वती रस का जो ग्रंथ भागवत, इसको श्रवण करने से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को साक्षात पार्वती परमात्मा ने आकर के दर्शन दिया और देकर के अपनी पूर्ण पहचान
देगी। पहचान के बाद 4 दिन तक आप कथा में रहेंगे और दर्शन हुआ साक्षात अपने उनको गांधी भाई ने अब उनका परम धाम रंग महल चांदनी चौक माने आदि आदि सबका वर्णन सुनाने लगे। गांधी भाई प्रातःकाली घर से निकले थे, वही पनिहारी कुएं पर जल भरने आ रही, दोनों खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन दिन का पता नहीं चला। अंतिम में एक पनिहारी ने कहा, भाई ने कहा, चंद्र मुझे तो जाना है बाहर, और उनके मन में अभिलाषा थी कि परम ज्ञान परम तत्व का जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को मैं गांधी भाई को भी श्रवण कराऊंगा। लेकिन गांधी भाई नाव में बैठ करके जहाज में और अरब जाने के लिए तैयार थे। पहला दिन देखा, जाकर के बैठ गए तो तूफान आ गया। आगे जहाज सदगुरु के चरण जल्दी मिलते नहीं है, जाओ उनके चरण पकड़ लो। गांधी भाई ने सोचा वैसे मुझे दर्शन हुआ है, उस दिन भी नहीं गए। तीसरा दिन फिर भगवान कृष्ण स्वप्न में आए, कहा तुम अभी तक गई नहीं क्या? मैंने कहा था जाकर के बेलचंद्र के चरण पकड़ लो, फिर भी नहीं गए। अब चौथे दिन तक क्या हुआ, आकर के उनको प्रताड़ना दी कि जाकर मुझे अगर नहीं जाएगा तो मैं तुम अगर अरब के जाकर के देवचंद्र जी के चरण पकड़ लो। तो देवचंद्र जी महाराज पहले शिष्य थे। देवचंद्र जी के पहले शिष्य कौन थे? गांधी भाई। तो गांधी भाई देवचंद्र जी महाराज से सब कैसे वो घर से निकले, कैसे कैसे उन्होंने परम तत्व की खोज में जामनगर तक आए, पूरा ब्यौरा उनको सुनाया। दर्शन कैसे मिला, कैसे धनी ने आकर के उनको तात्पर्य मुझे अपने घर पर पधराओगे? देवचंद्र जी ने कहा। गांधी भाई ने कहा गुरु जी मुझे आपको घर ले जाना है। तो बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि तात्पर्य तो ले लिया, जब तक संत गुरुजनों का चरण घर पर ना पड़े तो वह घर घर नहीं होता। गुरुजन जब मंदिर छोड़ करके और भक्तों के घर जाते हैं तो उस घर को भी मंदिर बना देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। संत गुरुजन जब किसी भक्त के घर जाते हैं तो उस भक्त अपने घर को भी मंदिर बनाओ। एक सुंदर सा चाकला बिछाया, उस चाकले पर सदगुरु देवचंद्र जी को पधराया, चरण धोए, पूरे घर में उसको छिड़का। आज भी पर परिधाम जाएंगे तो जिस स्थान पर जिस घर में चाकला बिछाया था गांधी भाई ने, वो चाकला मंदिर के नाम से वहां पर विख्यात है। और जिस घर में देवचंद्र जी रहते थे उसको कहते थे राज मंदिर। गांधी भाई ने यहाँ चर्चा प्रवचन सत्संग करने लगे, धीरे धीरे खूब भीड़ आने लगी। अब देवचंद्र जी ने अपने माता पिता बूढ़े हो गए थे, भगवान से प्रार्थना की कि हे धनी अब मेरे माता पिता को अपने पास बुला लीजिए। उधर इसी बीच में देवचंद्र जी के 2 बालक, एक बिहारी जी और एक जगला, 2 बालक उत्पन्न हुए, जिसमें अभी धीरे धीरे वे बड़े हो गए थे। अपनी पत्नी से कहा, लीलबाई से ही लीलबाई दोनों बच्चों का ध्यान तुम रखो, यहाँ पर समाप्त हो गए हैं, तुम मेरे साथ धाम चलो। कहाँ चलो? धाम चलो। देवचंद्र जी से कहा कि हे धनी, क्योंकि एक धनी तो राजी है, लेकिन उनके पति कौन थे? देवचंद्र को धनी गुजराती में बोलते कि हे धनी, मुझे तो भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया है कि अब तुम्हें संसार में नहीं रहना, तुम मेरे साथ परमधाम चलो। लीलबाई बोली। तो देवचंद्र जी बोले अगर तू परमधाम चली जाएगी तो बच्चों को कौन देखेगा? बच्चों को जब लीलबाई ने पूछा तो कृष्ण बोले तुम चिंता मत करो, गांधी भाई है ना, वो सब संभाल लेंगे, तुम मेरे साथ चलो। फिर क्या किया देवचंद्र जी से कि भगवान कृष्ण तो मान नहीं रहे हो, तो मुझे लेने आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि गांधी भाई सब संभाल लेंगे। तो कहा देखो लीलबाई, अगर तुम्हें कृष्ण लेने आए तो सभी सुंदर साथ को उनका दर्शन करा देना। तो जैसे भगवान कृष्ण किया, दर्शन किया, भगवान कृष्ण का दर्शन किया, और लीलबाई कहाँ गई किसी को पता नहीं, भगवान में ही समा गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर गांधी बाई के ऊपर उनके भी 2 बच्चे थे, इधर देवचंद्र जी की भी 2 बालक। अब सबका भार गांधी बाई की पत्नी के ऊपर आ रहा है। गांधी बाई ने कहा देखो सदगुरु महाराज के 2 बालक हैं, अभी तुम्हें संभालना है।
तो अपने बालक को संभाले नहीं जाते, दूसरे के बालक को, तो बालबाई उनकी सेवा करती है, उनको पालन कौन करती है? बालबाई करती है। उधर खेताबाई की पत्नी हीरबाई है, हीरबाई में बड़ी सेवा करती है। हीरबाई भोजन बना करके खिलाना, सदगुरु की सब सेवा करना, ये हीरबाई करती है। बड़े प्रेम से पवित्रता से भोग बना करके सदगुरु देवचंद्र जी को भोग बनाया करती थी हीरबाई। एक मेरे लिए और एक भगवान कृष्ण के लिए। तो हीरबाई ने बड़े प्रेम से 2 थाल बनाया और एक 2 आसन लगा दिया, एक सदगुरु के लिए और एक राज्य महाराज कृष्ण के लिए आसन लगाया। तो थाल लगा करके जब पर्दा कर देती है और हाथ जोड़ करके आह्वान करती है, कृष्ण प्रकट होकर के आप भोग आरोगी। जैसे उन्होंने आह्वान किया, सदगुरु देवचंद्र जी एक आसन पर बैठे हैं और एक आसन पर भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण सोने की कढ़ाई उनको ला करके दी, मैं हीरबाई इसी में तुम भोजन बनाया करो। उनके बच्चे थे हीरबाई, गांगूबाई के जो 2 बालक थे, उनको दोनों जो छोटे छोटे बालक थे जो खेलते थे, उनके लिए खिलौना भी लेकर के आए। इधर जब प्रतिदिन भोजन कराती है भगवान कृष्ण का, बड़ी प्रसन्न चित्त रहती है हीरबाई। तो हीरबाई में अहंकार क्या आया? एक छोटा सा भजन हमारे नरेंद्र भाई गाएंगे, उसके बाद आगे का प्रसंग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में सत्य गुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सत्य गुरु प्यारे के, दरबार में सत्य गुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भर के प्याले अमृत के यहाँ खूब पिलाए जाते हैं, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ खूब पिलाए जाते हैं। क्यों डरते हो ए जग वालों, क्यों डरते हो ए जग वालों, इस दर पे शीश झुकाने से, इस दर पे शीश झुकाने से, इस दर पे तो नादानों के, इस दर पे तो नादानों के हैं। इल्जाम लगाने वालों ने, इल्जाम लगाने वालों ने इन्हें दिल में बसाए जाते हैं। हम तेरी सौगात समझ करके इन्हें दिल में बसाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए। बीबी अहंकार आना नहीं चाहिए। वैसे तो भक्त के अंदर कभी अहंकार होना नहीं चाहिए, लेकिन
ये अहंकार का बीज कब प्रकट हो जाए भक्त के अंदर पता नहीं चलता। भक्त को पता नहीं चलता और भगवान उससे बहुत दूर हो जाता है। जब भगवान दूर हो जाते हैं, भक्ति में रस नहीं आता, तब उसको पता चलता है मेरे अंदर तो यह अवगुण कमी आई हुई थी, और आधा समय उसका उसी विकारों में निकल जाता है। हीरबाई तैयार किया और समाचार भेजा सदगुरु के पास, जाइए जाकर के सदगुरु महाराज को बुलाकर लाओ कि भोजन तैयार है। बुलावा गया तो अभी सत्संग चल ही रहा था। सदगुरु ने अभी मना किया, अभी थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि सत्संग में बड़ा रस आ रहा था। हीरबाई प्रतीक्षा में बैठी रही, फिर बुलावा भेजा कि जाओ, बड़ी देर करके सदगुरु अभी तक नहीं आए, आप जाकर क्यों नहीं बुला। सदगुरु महाराज तो सुन ही नहीं रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, कब से बुलावा भेज रही हूँ, आते नहीं है, नहीं आते तो मत आने, नहीं आते तो मत आने। ये बात मन में आ गई, कोई बात नहीं, नहीं आते तो मैं तो भगवान कृष्ण को ही भोजन करा लूंगी। ऐसा सोच करके आसन लगाया, भोजन का थाल बना करके लेकर बैठ गई, हाथ जोड़ती है, हे कृष्ण चंद्र आती है, हे कृष्ण आप तो आ जाइए, आप तो आकर के भोजन कर लीजिए। सदगुरु भी आज नहीं आए हैं, बार बार बुलाने पर भी वे नहीं आए, क्योंकि वो सोच रही थी सदगुरु नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं कृष्ण को ही, क्योंकि मेरे अंदर तो इतना भक्ति का बल बढ़ गया है कि मैं कृष्ण को अपने वश में कर लिया। सब मेरे अंडर में है, सब मेरे वशीभूत है, जो मैं चाहूंगा कर सकती हूँ। थोड़ा प्रतीक्षा करते, लेकिन जब नहीं आए तो हीरबाई फिर जाती है दौड़ करके, कब से बुला रही है सदगुरु महाराज, आप नहीं आ रहे हैं, और भगवान कृष्ण भी नहीं आए। तो 3-3 बार बुलाने पर सदगुरु तेजचंद्र जी महाराज खड़ाऊ पहन करके कहा, भैया विराम दे दीजिए सत्संग को, और जैसे ही उठ करके चलते हैं सदगुरु तेजचंद्र जी महाराज और खड़ाऊ पहन करके भोजन के कक्ष तक पहुंचते हैं, तो भगवान कृष्ण भी आकर के आसन पर विराजमान भाई, और धीरे से कहती है, हे प्रभु रोज तो आप आ जाते थे, एक बार बुलाने पर ही, और मैं इतनी बार आपको बार बार बुला रही हूँ, बार बार बुला रही, फिर आप क्यों नहीं आते। सदगुरु महाराज तो इधर बैठे, किनारे पर भगवान कृष्ण बैठे थे, तो बगल में जाके कोने से और उनके कान में बोलती है हीरबाई। तो भगवान कृष्ण बोले, हीरबाई आज कथा में इतना रस आ रहा था कि मेरा आने का मन है। पूरे ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया के मालिक सदगुरु कौन है? कृष्ण है। और जब तक हमारा भाव सुंदर साथ के प्रति, संतों के प्रति, क्योंकि श्यामा जी जो अंग हो सुंदर साथ, सुंदर साथ जो है वो श्यामा जी की अंग है। दिन रात कथा सुनते रहे, दिन रात बेतक सुने, पूरा जीवन बीत जाए, लेकिन अगर हम चौपाई पर, श्यामा जी तो राज्य का है, साक्षात राज्य हुए, तो राज्य से हम कहते प्रेम करते हैं, राज्य मेरे प्रीतम है, राज्य से हम प्रेम करते हैं। जो वो हमारे प्रीतम है, उनके अंग सब सुंदर साथ हैं, तो क्या जैसा प्रेम हम प्रीतम से करते हैं वैसा प्रेम हमारा सुंदर साथ के प्रति है? जिस दिन वही भाव जो वास्तव में ब्रह्म सृष्टि से सुहागन धाम में जो कर शीतल रोशन, वास्तव में कभी मैं सच्ची सुहागिन हूँ। सदगुरु ने जो वाणी कही, प्रहलाद जी ने जो कहा, रहने निर्गुण होई के उरहान भी निर्गुण, साथ दिल सुहागिनी कबर न दुखावे कि जो सच्चे सुहागिन है वे निर्गुण होकर के उसका आहार भी सादा, व्यवहार भी सादा, उसका जीवन भी सादा, और अंदर साथ दिल सुहागिनी उसका अंतःकरण पवित्र होगा, निर्मल होगा, वो गरीब भी है। और जिस दिन मेरे अंदर का भाव प्रकट हो जाएगा तो समझ लीजिए वास्तव में मैं उस दिन राज्य की क्या हूँ, सच्ची अंगना हूँ। और कोई संदेश नहीं देते प्रहलाद जी, बार बार इसी बात को कहते कि तुम प्रेम सेवाई पामसी पार। अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोपियां ज्ञानी नहीं थी, उद्धव ज्ञानी। भक्ति और प्रेम पाना बहुत जरूरी है, और भक्ति प्रेम, जो भक्ति प्रेम गोपियों
मंत्री था जिसको प्रहलाद जी कहते हैं, ऐनी पगली आपन चलिए, पगलाए प्रमाण सुंदर साथ जी। उसी रास्ते से बढ़ना है जिस रास्ते से गोपियां चली। हर क्षण न किसी की निंदा, न किसी की चुगली, न किसी की स्तुति। अगर मुख भी खोलती है तो कृष्ण, मेरा जीवन भक्ति में बन जाएगा और वास्तव में वही सच्ची सुहागिन होगी। तो आज हीरबाई को क्या दर्शन हुआ? हीरबाई ने आज देखा कि साक्षात सदगुरु ही कृष्ण है। सदगुरु कृष्ण अलग नहीं है। तो वैसे ही भाव ये दीपक क्यों सुनाया जाता है कि मैं सुन लिया, वही झाड़ जीवन में जो किया, जैसे चल रहे हैं वो हमें दिशा ज्ञान देते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, जैसे मैंने अपने जीवन में कदम बढ़ाया वैसे तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो। हीरबाई के जीवन में जैसे अहंकार आ गया था, कहीं हमारे जीवन में ऐसा अहंकार ना प्रकट हो जाए। हमारे मन में संतों के प्रति, संप्रसाद के प्रति, श्री देवचंद्र के अमल में साथ को हुआ सुख, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। श्री जन संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणाली धर्म की जो संस्थापक है श्री देवचंद्र जी महाराज, उनकी चर्चा सत्संग को श्रवण करते करते सुंदर साथ कभी अघाता नहीं। ऐसा मन करता सुनते जाएं और चर्चा बंद ना हो। दूसरा मंडान होने लगा, तिनकी चर्चा सबकी मावत नहीं उमंग। सेवा वही कर सकता है जिसके दिल में अमंग होती है, जिसके दिल में प्रेम होता है, उमंग होती है, चाह होती है। सेवा वही कर सकता है जिसके दिल को श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, चाह नहीं, लगन नहीं, प्रेम नहीं, वो उसके द्वारा सेवा नहीं हो पाएगी। सेवा करते तो भक्ता नहीं है, भक्त हो। जिस समय प्रेम प्रभु की वो प्रकट हो जाता है। इधर खूब भीड़ बढ़ गई करके कहा, एक साधु यहाँ पर आए हैं जो हमारे देवताओं की निंदा करते हैं, देवी देवताओं। कोतवाल ने 2 सिपाहियों को भेज दिया कि जाओ भाई, जाकर के खबर लाओ क्या बात, ये सच्ची बात है। चुगलखोर आया और दोनों सिपाहियों को ले जाकर के सामने से दिखा दिया। सामने दिखाया कि देखो भैया वो सामने दीपक जल रहा है, वो जो दीपक जल रहा है वही गांधी जी भाई का घर है। करते पूरी रात बीत गई लेकिन दीपक का रास्ता खत्म नहीं हुआ। एक सिपाही तो पहुंच गया घर लगाओ और एक जो पहुंचा एक कुएं में चक्कर काटता रहा। तो जब पहुंचा इसने पूछा भैया किसका गांव है, पनिहारी पानी भरने आई थी सुबह। तो उसने कहा तूने क्या अपने बाप का गांव समझा है? ये घरोल गांव है जो कई किलोमीटर चल करके पूरी रात में उसने पूरा किया। और रात में जब वापस आकर मिले तो कहा भैया तू कहाँ चला गया था, भैया तू कहाँ गया था? कहा मैं तो पूरी रात कुएं का चक्कर काटता रहा। दूसरा बोला मैं घरोल गांव में चला गया कि आज मिल जाएगा ना चुगल, उसकी गर्दन उड़ा देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उस चुगल ने हमें धोखा दिया है। हमें गांधी जी का घर दिखा करके और दीपक का पीछा करते रहे। क्यों किया? क्योंकि सदगुरु महाराज की लीला थी। जब ये बात कोतवाल को पता चली, लेकिन दोनों पूरी रात चक्कर काट गए। ये बात गांधी भाई ने देवचंद्र जी को जाके बताई। अब देवचंद्र जी ने सोचा कि किसी के घर जो निजी घर होता है वहां पर जागनी नहीं हो सकती। जागने के लिए तो अन्यत्र स्थान होना चाहिए जिसको मंदिर का नाम दिया जाए। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने यहाँ से भी उदय हुई उदिरामय अंकुर, उनके मन में बात प्रकट हो गई कि नवीन सकता है, लेकिन मंदिर जैसे स्थान पर भेदभाव नहीं होता, कोई भी बेधड़क जा सकता है। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नूतन, सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नूतन पुरी में सबसे पहला बीज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज शाम के समय घूमने जाया करते थे। सुंदर बगीचा था, उस बगीचे में टहलने के लिए निकल जाते थे। तो निर्माण होना चाहिए। गांधी भाई को दुख तो बहुत हुआ कि सदगुरु मेरे घर से चले जाएंगे, लेकिन सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। ऐसा सोच करके वहां पर नूतनपुरी धाम की स्थापना की गई। बड़े कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सदगुरु महाराज की जय हो। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका हरिद्वारा पति गया सत्य
करते हैं मोक्षदायी का। जिस प्रकार से अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, अवंतिका है, द्वारिका है, उसी तरह लोटनपुरी धाम को बना करके खड़ा किया, जिसको स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं वार नहीं जाए बनराए बल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया। बार बार उन पिलर के ऊपर, उस आसन के ऊपर सदगुरु महाराज ने जिस दीवार में अपने हाथ से ईंट लगाया, उसके ऊपर बार बार बलिहारी हो जाते हैं। हलार देश पुरी लोटन उधर भाई धन केशव ठाकुर पिता कहियत ताराज प्रगटन तहराज। प्राणनाथ जी मेराज ठाकुर का क्या होता है? प्रकटीकरण होता है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राम, हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार। तुम जो मिल गए दिल की वीरानी में, हमारा है तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई ना हमारा है। आ गए श्री राम, आ गए श्री राम जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राम, प्रगटे धनी श्री राम, प्रगटे धनी श्री राम। मामती लालदास जी स्वामी सम्मत 1675 अश्विन असोज का महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रविवार का दिन आया और उस वक्त साक्षात पूर्ण गुरु परमात्मा जिनकी शक्ति इंद्रावती के धामधनी अपना आदेश इंद्रावती की आत्मा के ऊपर भेज दिया। ठाकुर के यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। मिहिर कहते सूर्य को, अनेक सूर्य आकाश में जैसे मिल जाते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण सूर्य के जितना प्रकाश उनके अंदर विद्यमान है, इसलिए उनको नाम कहा मिहिर राज। राजा तो स्वयं प्रकाशित है, ये से राजा जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है। ऐसा वो सूर्य है जिसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। संसार में आ गए हैं। हलार देश पुरी नोतन उधर धन केशव ठाकुर पिता कहियत कहाँ श्रीराज प्रगटन, कहाँ श्रीराज प्रगटन। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण, जैसा नाम रखा गया वैसा ही साक्षात उनके अंदर क्या है, गुण भी है। तो आज साक्षात प्राणनाथ जी का प्रकटीकरण हुआ, उनका नामकरण भी कराया गया। प्राणनाथ जी की जो क्या नाम था, सबसे बड़े भाई थे हरिवंश ठाकुर। कौन थे? हरिवंश ठाकुर। उनसे छोटे सामलिया ठाकुर। सबसे बड़े भाई हरिवंश ठाकुर, उनसे छोटे सामलिया ठाकुर, उनसे छोटे गोगो ठाकुर और चौथे नंबर के मिहिराज। और उनके बाद में कौन से थे? उद्धव ठाकुर। तो 5 भाई थे। पहले अजबाई जो वो सारी बातें आकर के यहाँ पर बताया करती। गोवर्धन की जो भाभी थी ना, उसकी जो भतीजी थी वो गांधी भाई के बेटे को प्यारी थी। अब तो अजबाई जोधपुर की बुआ को आकर के सारी बातें बताती थी कि बुआ ऐसे ऐसे गांधी भाई जी के घर में, मानी मेरे ससुर के घर में सब बातें होती है कि हम आपको के रूप में दर्शन दिखाते हैं।
और रात को सोते समय क्या होता है, जैसे दधि मंथन की आवाज आ रही है और प्रातः काल उठ करके देखते हैं तो चारपाई के नीचे खूब माखन भरा पड़ा है। इतना माखन का, और सुबह माखन सभी को बांट दिया जाता है। तो गोवर्धन ठाकुर ने जब सुना तो दर्शन करने गए सदगुरु महाराज के, और जाकर के गोवर्धन जी क्या कर, मेराज तो धीरे धीरे बड़े हो गए, 12 साल के हो गए मेराज ठाकुर को। उन्होंने देखा भैया प्रातःकाली कहाँ जाते हैं, हाथ पकड़ लिया, भैया आप रोज कहाँ जाते हो, माथे पर चंदन, गले में माला और रोज प्रसाद लेकर के आप तो कहाँ जाते हो? कहाँ मैं सदगुरु के पास जाता हूँ, वहाँ सत्संग और कथा होती है। कहा भैया मुझे भी लेकर के चलो। कहा तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी नहीं जा सकते, कि आप मुझे भी लेकर के चलिए। भाई आपका दर्शन करने के लिए, आपके पास आने के लिए बहुत जिद कर रहा था। सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा आगे आ जाइए देवचंद्र जी, बुलाए महाराज, बाल वे वस्तु आवत से होगी पूर्ण काज। देखो प्रहलाद जी को तो छोटी सी आयु थी, ध्रुव जी की भी तो छोटी आयु थी, क्या ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया, प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया? तो ऐसा मत समझो कि बच्चे भक्ति नहीं कर सकते, बच्चों में ही भक्ति का संस्कार 1687 और प्रगट कब हुआ? 1675। लगाइए कितने साल हो गए? संवत 1687 में सदगुरु देवचंद्र जी को क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। तो कितने साल के हो गए प्रहलाद जी? 12 साल। तो 12 साल की आयु में मेराज ठाकुर को धनी का दर्शन हुआ, देवचंद्र जी सदगुरु का दर्शन। आए के पूरे ब्रह्मांड की जागनी होने वाली है। इतना क्या कहते सदगुरु महाराज ने अपने वरदहस्त उनके सिर पर रख देते हैं, उनको अपना आशीर्वाद दिया। वरदहस्त माने जागृत बुद्धि उनको प्रदान कर दी और उनको तारतम दिया। पाए निज नाम आत्मा जागी। अब तो आत्मा उनकी जागृत हो जाती है, निज नाम लेकर के ब्रज में खेले, रास में खेले, जिस खेल में आकर के मस्त हो रही है, भूल गई अपने प्रीतम को। उनको माया से निकालने की सब बातें की, उनको बताया कि देखो जो ब्रह्मात्मा इस माया के खेल में आकर के सब उनको जागृत करके लेकर जा रहा है। या कुरान ये कागज दो परवान, कुरान और कुरान दोनों हमारे कागज है। या तो मगज माए ने हम पास अंदर आए के खोले प्राण नाथ, हे नवती क्या था तुम्हारे द्वारा ही कैसे बिहारी जी को गादी पर बिठाया गया, किस प्रकार से आगे जाकर के स्वामी प्रहलाद जी महाराज शिरोमणि नहीं बने बल्कि बिहारी जी को ही बना दिया। बोलो प्राणनाथ प्यारे ते प्रसन्न आप सब कल श्रवण करेंगे। तेरा दर्शन पाने को जी चाहता है, तेरा दर्शन जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्शन पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। मस्ती में आने जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। नजीरों का धोखा, ये दुनिया ये दुनिया है नजरों का धोखा जी चाहता है।
शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। देखो जी चाहता है प्रगट भये हैं कन्हैया गोकुल प्रकट भये हैं कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रकट भये हैं कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। सोने की वर्षा आकाश से होवे, फूलों की वर्षा आकाश से होवे, गोकुल में बाजे बधैया। बढ़िया डिब्बा को तूने ले रखा है ना? हैं? इसमें आप भी हो। खुले आपकी क्या? खुले इसमें आप भी तो बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो इनसे जुड़ी नहीं। आप साल में इसमें भी ये भी सारे में ही है। इसमें भी आवाज बेकार गला ही बैठा दिया मेरा। या तो इसे वो नहीं करना आ रहा सेट। हाँ चलो। पुजारी जी बोलिए श्री सतगुरु महाराज की।